हेलो गाइस, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो विद सपना मिश्रा। द ट्रॉफिक लेवल। आज हम ट्रॉफिक लेवल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि एक नया और फ्रेश टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेसिक टॉपिक है। आप 11th एंड 12th में भी स्टडी किया आपने, फिर आपने बीएससी पार्ट में भी स्टडी किया है। अब एमएससी की अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आपको एमएससी प्रीवियस ईयर में आपको स्टडी करना है। तो हम ट्रॉफिक लेवल की स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ट्रॉफिक लेवल होता क्या है। और पता है, ये ट्रॉफिक लेवल गजब का एक सिग्निफिकेंट है हमारे इकोसिस्टम में। बिना इसके ये बेसिक है, बिना इसके तो इकोसिस्टम रन ही नहीं कर सकता या फिर हमारी लाइफ ही नहीं चल सकती। आइए देखते हैं क्या है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है कि जो ट्रॉफिक लेवल होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म इज़ द पोजीशन इट ऑक्यूपाई इन अ फूड वेब। देखिए, पहले तो मैं आपको फूड चेन बता देती हूँ। फूड चेन क्या होता है, इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। तो अब अगर हमें फूड चेन समझ में आ रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, और यही ढेर सारी चेन आपस में मिल करके फूड वेब बना लेती है। फूड चेन आपस में मिल करके फूड वेब बना लेती है। वेब मतलब होता है एक प्रकार का पूरा नेटवर्क। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स की सेटिंग का ही एक पूरा का पूरा पैटर्न होता है जिसे हम ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। द ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ द पोजीशन जो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है किसी फूड वेब में, वो उसका पोजीशन होता है। ठीक है, मतलब ट्रॉफिक लेवल डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है अपनी पोजीशन को फूड वेब में, तो वो ट्रॉफिक लेवल है। अ फूड चेन इज़ अ सक्सेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ईट अदर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया कि एनर्जी का ट्रांसफ़र, मतलब कि हम जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम किसे खाते हैं, हम किसे खाते हैं बताइए, हम प्लांट्स को खाते हैं ना। हम हर्बेशियस, हाँ हम सॉरी, हम प्लांट्स की ईटिंग करते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जो हम जब हमारी डेथ होती है तो उस पर कोई अलग टाइप के सेप्रोफाइट्स वगैरह होते हैं, वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं जब हमारी डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस चल रही है, मतलब एक प्लांट से हमने एनर्जी लिया एज अ फूड, फिर एनर्जी हमारी बॉडी के डिकेइंग मैटर से सेप्रोफाइट ने एनर्जी लिया, तो वो एक प्रकार का एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो ये जो मैंने आपको बताया अभी, प्लांट, फिर ह्यूमन डेड बॉडी, फिर सेप्रोफाइट, तो क्या होता है कि ये एक ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है ना, यही फूड चेन होती है। सक्सेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ईट अदर ऑर्गेनिज्म एंड मे इन टर्न टू बी ईटन दमसेल्फ। ठीक है, द ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स। ये स्टेप्स होता है, इट इज़ अ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द चेन। जहाँ से चेन स्टार्ट होती है वहीं से ये नंबर स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ट्रॉफिक लेवल होता क्या है। तो देखिए, 5 ट्रॉफिक लेवल के हम बात करते हैं। देयर आर 5 की ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। फ्रॉम सिंपल प्लांट से ले करके दैट गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, से वो एनर्जी लेता है, टू एपिक्स प्रीडेटर तक जाता है एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। देखिए, स्टार्टिंग जो होती है किसी भी फूड चेन की, वो हमेशा प्लांट से होती है, और जो ख़त्म होती है वो हमेशा प्रीडेटर पे होती है। तो पहला अगर देखते हैं, प्लांट एंड एल्गी। प्लांट एंड एल्गी कंप्राइजेज द लोवेस्ट लेवल और ट्रॉफिक सिस्टम पे होता है, क्योंकि जो एनर्जी का ट्रैपिंग करता है, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो हमेशा बेस पे होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उनसे हम बड़े जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाना लेते हैं, फिर हमसे कुछ छोटे लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक में कौन होगा, हमेशा प्रोड्यूसर ही होगा। यहाँ कहने का मतलब है प्रोड्यूसर्स हमेशा बेस में ही होंगे, कंज्यूमर बेस पे नहीं होते हैं। प्रोड्यूसर बेस पे होते हैं, वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि उनके पास होता है एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट दैट इज़ क्लोरोफिल, जो कि और अदर ऑर्गेनिजम्स के केस में टोटली एब्सेंट होता है। तो ये हमेशा लोवेस्ट लेवल पे होते हैं। फिर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आता है टर्शरी कंज्यूमर, देन लास्ट जो होता है हमारा एपिक्स प्रीडेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा 5 टाइप का की था, 5 कीज थे किसके, ट्रॉफिक लेवल के। आइए देखते हैं, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये एनर्जी पिरामिड है। ठीक है, ये डिकम्पोजर है। ये देखिए, रिसाइकल्ड न्यूट्रिएंट हो रहा है, देन सन एनर्जी है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले प्रोड्यूसर मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर बेस पे होगा हमेशा, क्योंकि सनलाइट को ट्रैप करेगा, अपना खाना खुद बनाएगा।
अब इसमें देखिए आपको हर जगह दिख रहा होगा कि प्रोड्यूसर के पास 100% एनर्जी है, लेकिन क्या हो रहा है, 10% एनर्जी लॉस्ड हो रही है। क्यों लॉस्ड हो रही है? लिंडमैन ने कहा था 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद 90% एनर्जी पूरी की पूरी तरीके से वेस्ट हो जाती है। तो देखिए, पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर वो जो प्रोड्यूसर को खाए, सेकेंडरी कंज्यूमर वो जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाए, मीन्स हार्बीवोरस को खाए, फिर कार्निवोरस, फिर ओमनिवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखिए एपिक्स है ना, एपिक्स पे है ये प्रीडेटर की मतलब वैरायटी है ये। तो यहाँ पे दिख रहा है, फिर ये सब की जब डेथ हो जाती है तो ये डिकम्पोज कर जाते हैं, टूट जाते हैं, इनकी बॉडी डिके कर जाती है और डिकम्पोज होते हैं। तो इस पर सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रॉप्स और दूसरी तरीके के बैक्टीरियाज वगैरह ग्रो करते हैं, फंजाई वगैरह, जिससे इनका डिके होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर से इनका जो मिनरल्स होता है वो हमारे सॉइल में आता है, मिक्सड होता है, फिर से सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है, फिर से ये साइकिल पूरी जो होती है ये रन करने लगती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी ट्रॉफिक लेवल के बारे में, बट अभी बहुत कुछ है। अब मैं आपको इस आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक ट्रॉफिक लेवल के बारे में डिटेल में बताऊंगी। फिर फूड चेन पढ़ेंगे और फूड वेब पढ़ेंगे। तो फूड चेन मैं फिर से बता देती हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम, अब तो ट्रॉफिक लेवल समझ में आ गया ना। अब यही देख लीजिए कि ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो उसी को फूड चेन कहते हैं। फूड वेब क्या है? ढेर सारे ऐसी फूड चेन आपस में कॉन्स्टिट्यूट करके एक नया फूड वेब, एक नेटवर्क बना लेते हैं कम्युनिकेशन का। जितना ज़्यादा ह्यूज नेटवर्क होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल वेब होगा, क्योंकि अगर एक कनेक्टिविटी उस नेट की दूसरे नेट से कटती है, तब भी वो पूरा का पूरा वेब जो होगा बहुत ही वेल मैनर्ड में अरेंज होगा और एनर्जी का लॉस नहीं हो पाएगा और बहुत अच्छे वे में ये अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे। तो फूड वेब जो होता है वो स्टेबल होता है, मतलब फूड वेब रिप्रेजेंट करता है कि कितनी स्टेबिलिटी है कितनी पर्टिकुलर इस टाइप के फूड चेन की। ठीक है, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे और डिटेल में स्टडी करने वाली हूँ। होपफुल कि ये वीडियो नेक्स्ट टुमारो ही आ जाए। ठीक है, सो आप लोग इसे देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। सो मस्त रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।